प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 2 जून बुधवार। पहला पाठ तोबीत का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 11 और 24 से 25 तक। महिमामय सर्वोच्च ईश्वर ने दोनों की प्रार्थना सुनी। तोबीत दुखी होकर और आंसू बहाते हुए इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, तू न्यायी है और तेरे समस्त कार्य न्यायपूर्वक है। तेरे सभी मार्ग दया और सच्चाई है, तेरे निर्णय सही है। हे प्रभु, मुझे याद कर, मुझे मेरे पापों का दंड न दे, मेरे और मेरे पूर्वजों के अपराध भुला दे। हम लोगों ने तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, इसलिए हम लूट, निर्वासन एवं मृत्यु के शिकार बन गए। और जिन राष्ट्रों में तूने हमें बिखेर दिया, वहाँ हम अपमानित हुए हैं। हे प्रभु, तेरा दंड सही है, क्योंकि हमने तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया और हम तेरे प्रति ईमानदार नहीं रहें। इसलिए हे प्रभु, तेरी जैसी इच्छा हो मेरे साथ वैसा ही व्यवहार कर। मुझे उठा लेने की कृपा कर, क्योंकि जीवन की अपेक्षा मरण मेरे लिए कहीं अच्छा है। उसी दिन मेदिया के एक बतना नामक नगर में रागुएल की पुत्री सारा को भी अपने पिता की एक नौकरानी की फटकार सुननी पड़ी। सारा का विवाह 7 बार हो चुका था और सारा से पति का संसर्ग होने से पहले आसमादेव नामक पिशाच ने क्रमशः सातों को उसके पास आते ही मार डाला। इसलिए जब सारा ने किसी दोष के कारण नौकरानी को डांटा तो उसने उत्तर दिया, पतियों की हत्यारिन, अच्छा हो कि हम तेरे पुत्र या तेरी पुत्री को कभी नहीं देखें, क्योंकि तू उसी तरह मेरी भी हत्या करना चाहती है, जिस तरह तूने अब तक 7 पतियों की हत्या कर दी है। यह सुनकर सारा ने अपने घर की छत पर जाकर 3 दिन तक खाना पीना छोड़ दिया। वह प्रार्थना करती रही और आंसू बहाते हुए अनुनय विनय करती रही कि ईश्वर वह कलंक उससे दूर करे। महिमामय सर्वोच्च ईश्वर ने एक ही समय तोबीत तथा सारा दोनों की प्रार्थना सुनी। प्रभु ने पवित्र स्वर्गदूत रफाएल को भेजा, जिससे वह उन दोनों को स्वस्थ करे, जिनकी प्रार्थनाएं एक ही समय प्रभु के समक्ष पहुंची थी। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 18 से 27 तक। सदुकी यीशु के पास आए
उनकी धारणा है कि पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने यीशु के सामने ये प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए नियम बनाया है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह उसकी विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करें। 7 भाई थे, पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरा उसकी विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गया। तीसरे के साथ भी वही हुआ और 7 भाई निसंतान मर गए। सबके बाद वो स्त्री भी मर गए। जब वे पुनरुत्थान में जी उठेंगे तो वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, कहीं तुम लोग इसलिए तो भ्रम में नहीं पड़े हो कि तुम ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर का सामर्थ्य। क्योंकि जब वे मृतकों में से जी उठेंगे तब ना तो पुरुष विवाह करेंगे और न स्त्रियां विवाह में दी जाएंगी, बल्कि वे स्वर्गदूतों के सदृश हो जाएंगे। जहां तक पुनरुत्थान का प्रश्न है, क्या तुम लोगों ने मूसा के ग्रंथ में झाड़ी की कथा में यह नहीं पढ़ा कि ईश्वर ने मूसा से कहा, मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूं। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। यह तुम लोगों का भारी भ्रम है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 65 उसके वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं, सब लोग तेरे पास आते हैं क्योंकि तू प्रार्थनाएं सुनता है। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है वो ईश्वर प्रार्थनाएं सुनने वाला ईश्वर है, पुकार सुनने वाला ईश्वर है। आज के पहले पाठ में हमने प्रार्थनाएं और उसकी सुनवाई के बारे में एक बहुत सुंदर उदाहरण देखा। आज का पहला पाठ तोबित के ग्रंथ से लिया गया था। वास्तव में तोबित का ग्रंथ बहुत रोचक ग्रंथ है। जीवन की हर पहलू के लिए आवश्यक शिक्षाएं वहां पर हैं। समय मिलेगा तो जरूर पढ़ना। आज के पाठ में आपने सुना 2 व्यक्तियों की प्रार्थना के बारे में। एक है तोबित, दूसरा है सारा। तोबित यहूदी था, धर्मी था, भक्त था, लेकिन असीरिया के राजा के द्वारा अन्य यहूदियों के साथ वो भी गुलाम बनाया गया था और परदेश में तिस्बे में रखा गया था। परदेश में रहते समय भी तोबित ने अपने धार्मिक नियमों का पालन किया, ईश्वर के आदेशों का पालन किया। यहूदी धर्म के अनुसार मृत यहूदियों को सम्मानपूर्ण दफन देना एक बहुत बड़ी बात थी, एक धर्म था और तोबित इसका पालन किया करता था। हालांकि इसके कारण उसको बहुत दंड भोगना पड़ता था। एक बार इसी तरह एक महान कार्य करने के बाद घर आकर विश्राम कर रहा था, उस समय एक चिड़िया ने उसकी दोनों आंखों में गंदगी डाल दी और उसकी आंखें फूट गईं, अंधा हो गया। परिवार की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। घर चलाने के लिए उसकी पत्नी को घर घर जाकर काम करना पड़ा। इतना ही नहीं, एक बार उसको अपनी पत्नी से दुत्कार सुनना पड़ा, फटकार सुननी पड़ी और वो बहुत टूट जाता है, निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। प्रभु के सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता है, कहता है, प्रभु अगर इस प्रदेश में हम लोग हैं, ऐसी दयनीय अवस्था में हम हैं, इसका मुख्य कारण है कि हमारे पूर्वजों ने पाप किया, तेरे आदेशों का पालन नहीं किया। और इस तरह लंबी सी प्रार्थना करता है। आपने सुना, वचन में लिखा हुआ है, याकूब का पत्र अध्याय 5 उसके वाक्य 16 में, धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बड़ी प्रभावशाली होती है। धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बड़ी प्रभावशाली होती है। स्तोत्र 91 में लिखा हुआ उसके वाक्य 14 और 15 में, वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। यदि वो मेरी दुहाई देगा तो मैं सुनूंगा।
प्रभु ने तोबित की प्रार्थना को सुना। दूसरी तरफ रागुएल की बेटी सारा की प्रार्थना के बारे में आपने सुना। सारा भक्त नारी थी, स्वदेश में उसके 7 पति रह चुके थे। हर पति के साथ पहली रात बिताने के लिए जाती थी, उस रात को ही एक पिशाच आकर उसको मार डालता था। इस तरह 7 पतियों के मरने के बाद उसके हृदय की अवस्था क्या रही होगी, आप समझ सकते हैं। ऐसे में एक दिन उसकी एक दासी उसको धुतकारती है, कहती है 7 पुरुषों के हत्यारिन। उसका दिल बहुत टूट जाता है, निराश हो जाती है। उसने सोचा कि मैं आत्महत्या करूंगी। अक्सर हम लोग भी यही सोचते हैं ना, लोग सोचते हैं आत्महत्या करेंगे तो समस्या का समाधान हो जाता है। कहाँ समाधान होता है, एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। सारा ने भी सोचा कि आत्महत्या करूंगी, लेकिन उसके बाद उसने सोचा मैं ऐसा करूंगी तो मेरे पिता पर इसका दुख बढ़ेगा, लोग हंसेंगे और मेरे पिता इस दुख के कारण जल्दी मर जाएंगे। मैं आत्महत्या नहीं करूंगी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 6 में संत पौलुस कहते हैं किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें। सारा ने प्रार्थना करना शुरू किया। एक तरफ तोबित की प्रार्थना, दूसरी तरफ सारा की प्रार्थना। हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 21 वाक्य 6 में, वहाँ लिखा हुआ है दरिद्र की प्रार्थना सीधे ईश्वर के कान तक पहुँचती है। दरिद्र की प्रार्थना सीधे ईश्वर के कान तक पहुँचती है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 50 वाक्य 15 बार बार आपने सुना है, प्रभु कहते हैं संकट में मुझे पुकारो, मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा। और सारा ने उस संकट के समय ईश्वर को पुकारा, दोनों की प्रार्थनाएं सुनी गई और ईश्वर अपने दूत राफाएल को भेजता है प्रार्थनाओं के एक उत्तर के रूप में। राफाएल के द्वारा दोनों का उद्धार हो जाता है। आगे कहानी बताती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं होती हैं। प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं होती हैं। हर ज़रूरत में प्रार्थना करना शुरू करना। अभी कुछ देर पहले रिकॉर्डिंग के लिए आने से पहले एक जवान लड़की ने, जिसका एक छोटा बच्चा भी है, अपने मैके से मुझे फ़ोन किया, कहा स्वामी जी मेरे पति कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं लूँगा, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। मैंने कहा बेटा प्रार्थना शुरू कर। प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती है। सारा ने प्रार्थना की और तोबित ने भी प्रार्थना की। दोनों की प्रार्थनाएं सुनी गईं और उसके उत्तर में ईश्वर ने अपने दूत राफाएल को भेजा, जिसके द्वारा उन दोनों का उद्धार हो जाता है। और आज के सुसमाचार में हमने प्रभु यीशु से पुनरुत्थान के बारे में सुना। देखिए, प्रभु यीशु अनंत जीवन के बारे में और पुनरुत्थान के बारे में बार बार वचन सुनाते थे। यहूदियों में एक वर्ग था जो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करता था और उनका नाम था सदूकी। यरूशलेम मंदिर के मुख्य प्रबंधक और पुरोहित सदूकी हुआ करते थे। वे पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे और इसलिए स्वर्ग पर विश्वास नहीं करते थे, स्वर्गदूतों पर विश्वास नहीं करते थे, संतों पर विश्वास नहीं करते थे, पुनरुत्थान पर ही विश्वास नहीं करते थे। उनका विश्वास था एक ही जीवन है और मृत्यु जीवन का अंत है। ऐसे कुछ सदूकी यीशु को चिढ़ाने के लिए, यीशु की परीक्षा लेने के लिए यीशु के सामने एक सवाल रखते हैं, एक कहानी रखते हैं जिसको आपने सुना। एक नारी उसके पति की मृत्यु के बाद उसके 6 भाइयों के साथ उसका विवाह होता है। 7 की मृत्यु होती है, नारी की भी मृत्यु होती है। पुनरुत्थान के बाद वो नारी किसकी पत्नी होगी? यीशु को चिढ़ाने के लिए पूछ रहे थे। प्रभु यीशु ने एक बहुत बड़ा सत्य प्रकट किया। प्रभु यीशु ने कहा पुनरुत्थान के बाद न नर होगा, न नारी होगी, न विवाह होगा, बल्कि सभी लोग स्वर्गदूतों जैसे होंगे। आगे प्रभु यीशु ने एक बात कही, उस पर हम मनन करेंगे। वहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु कहते हैं, कहीं तुम लोग इसलिए तो भ्रम में नहीं पड़े हो कि तुम न तो धर्म ग्रंथ जानते हो और न ईश्वर का सामर्थ्य।
मैं दोहराता हूँ, प्रभु कहते हैं, कहीं तुम लोग इसलिए तो भ्रम में नहीं पड़े हुए हो कि तुम न तो धर्म ग्रंथ जानते हो और न ईश्वर का सामर्थ्य। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है। कभी कभी हम लोग भी इसीलिए भ्रम में होते हैं, अज्ञानता में होते हैं, क्योंकि हमें भी धर्म ग्रंथ का ज्ञान नहीं है, ना ही ईश्वर के सामर्थ्य का ज्ञान। मुझे ये कहते हुए दुख होता है कि बहुत सारे मसीही लोग क्रिया कर्म प्रार्थना इत्यादि करते जरूर होंगे, लेकिन उनको धर्म ग्रंथ का ज्ञान नहीं है। संत जेरोम ने कहा है, धर्म ग्रंथ की अज्ञानता ईश्वर की अज्ञानता है। जो धर्म ग्रंथ नहीं जानता है, वचन नहीं जानता है, वचन नहीं पढ़ता है, वचन नहीं सुनता है, वो ईश्वर को जान नहीं सकता है। बहुत सारे विश्वासी और मसीही इसीलिए भ्रम में हैं, अंधविश्वास में, अज्ञान में हैं, क्योंकि वे प्रभु के वचनों को सुनते नहीं हैं, प्रभु के वचनों को पढ़ते नहीं हैं। दूसरा, प्रभु कहते हैं, तुम्हें ईश्वर के सामर्थ्य का ज्ञान नहीं है। ईश्वर के सामर्थ्य का ज्ञान हमें कैसे होगा? ईश्वर के साथ जुड़ने से, प्रार्थना के द्वारा। पवित्र वचन और प्रार्थना के द्वारा हमें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है, ईश्वर को गहराई से अनुभव कर पाते हैं, ईश्वर के सामर्थ्य का एहसास होता है। अगर ये नहीं है तो हम भी गलत होंगे। तो प्रभु ने कहा, कहीं तुम लोग इसीलिए तो भ्रम में नहीं पड़े हुए हो कि तुम न तो धर्म ग्रंथ जानते हो और न ईश्वर का सामर्थ्य। प्रभु ये बताना चाहते हैं कि तुम क्यों पुनरुत्थान पर शक करते हो? धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, इसायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 26 उसके वाक्य 19 में, और दानियल के ग्रंथ के अध्याय 12 में, और अन्य नबियों के ग्रंथों में भी हम पुनरुत्थान के बारे में प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से चर्चा सुनते हैं। मकाबियों के ग्रंथ में इसके बारे में और ज़्यादा चर्चा सुनते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि तुम धर्म ग्रंथ नहीं जानते हो। और अंत में प्रभु निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 6 को उद्धृत करते हैं। कहते हैं कि जब ईश्वर ने झाड़ी में से मूसा से बात की तो ईश्वर ने कहा कि मैं इब्राहिम का ईश्वर हूँ, इसहाक का ईश्वर हूँ, याकूब का ईश्वर हूँ। ईश्वर मुर्दों का ईश्वर नहीं है, मृतकों का ईश्वर नहीं है, जीवितों का ईश्वर है। तो प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि ईश्वर मृतकों का नहीं बल्कि जीवितों का ईश्वर है, यानी पुनरुत्थान है। पुनरुत्थान पर हमारा विश्वास हमें जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में, संसार के बारे में सही अर्थ और मतलब समझा देता है। जितना हम अपने पुनरुत्थान पर विश्वास करने लगते हैं, उतना हमें अपने जीवन में इन सारी बातों का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, पुनरुत्थान पर विश्वास हमें आनंद से भर देता है। इसलिए संत पौलुस थिस्सलुनीकियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4 वाक्य 18 में कहते हैं कि आप लोग इन सारी बातों की चर्चा किया करें और इस तरह एक दूसरे को सांत्वना दिया करें। पुनरुत्थान पर विश्वास और उसकी चर्चा हमारे अंदर आनंद उत्पन्न करती है और हमें सांत्वना प्रदान करती है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, एक बार और हमें जीने के लिए मौका देने के लिए, इस पावन दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमें गहरी बातें समझाई हैं, प्रार्थना का मर्म समझाया है, प्रार्थना के प्रतिफल के बारे में समझाया है, तूने हमें पुनरुत्थान के बारे में समझाया है। प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं आध्यात्मिक बातों पर मनन चिंतन करने के लिए, आध्यात्मिक बातों की चर्चा करने के लिए, और इस प्रकार एक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए हमें कृपा दीजिए, ताकि संसार में जीते हुए भी हमारे अंदर वह स्वर्गिक आनंद दिखाई दे। ए प्रभु, यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद प्रदान कर। वे जहाँ कहीं भी जाएं वहाँ तेरी आशीष दिखाई दें, जो कुछ करें उस पर तेरी आशीष हो। विशेष करके हर प्रकार के अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा और हर कीटाणु और सूक्ष्माणु से उन्हें बचा के रख। मेरी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी,
नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी। पवित्र है, शाश्वत है जीवन का